उसको थोड़ा सा सुधारना है, ठीक है, क्योंकि बस काम करने से तो काम नहीं होगा ना, काम तो थोड़ा स्मार्टनेस ले आना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से जो नॉलेज है, उसके बाद भी कोफिशिएंट में जो दिक्कत हो रही है वो कहाँ से। सुनो, आप कुछ पूछ रहे थे। तो सर हैं कि सब स्टूडेंट लेकर बैठते सही रहता। तो ठीक है, अभी तो फिलहाल जो है वो करिए, उसको प्रिंट इसलिए दे दिए थे कि अभी आप जैसे खाली समय में अपना देखते रहिए। ठीक है। ठीक है, वो भी मिल जाएगा, अभी फिलहाल उसको दे दिए कि अपना देखते रहिए खाली समय, वो भी मिल जाएगा। चलिए, इसको थोड़ा अपना रफ कॉपी ले लीजिएगा, तो जो भी चीज जरूरत की होगी, एक्स्ट्रा चीज होगी, आपको लिख लीजिएगा ना। तो वो 4 क्वेश्चन ऊपर का जो रिक्वायर्ड है वो भी उसमें क्वेश्चन से काउंट कर लेता है, तो वो छोड़िए उसको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा उसने, इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से जो सीट है वो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 की हुई। उसने पूछा कि प्राचीन भारत के अंतर्गत कौन सा राजवंश ऐसा है जो सर्वाधिक काल तक शासन करते हुए पाया गया, यानी पूरे एंशिएंट इंडिया में पूछ रहा है वो कि पूरे एंशिएंट इंडिया में कौन सा राजवंश है जिसका कार्यकाल सबसे अधिक है। तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में जो सातवाहन का काल है, इसका सातवाहनों का काल लगभग 400 ईयर माना जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वंश तक यहाँ पर काम करने वाला शासक कौन हो गया, वंश कौन हो गया, सातवाहन वंश हो गए। तो सातवाहन वंश यानी उत्तर यहाँ पर बी जो हो गया और राइट हो गया, तो सातवाहन वंश जो है उसने सबसे अधिक काल तक शासन किया, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन ना, अब अगला क्वेश्चन देखने में आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है नहीं। उसने ये पूछा है ना, कौन सा मंडल है यहाँ पर सुक्तों की संख्या जो है वो समान है। कौन सा मंडल ऐसा है, कौन कौन से मंडल ऐसे हैं जहां पे समान है। जैसे 1 से लेके 10 मंडल है, तो पूछ रहा है किसकी किसकी सुक्तों की संख्या समान है। तो बोल रहा है कि पहला और 8वां, पहला और 10वां, तीसरा और 7वां, चौथा और 6वां। तो जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है, इन दोनों का क्या है, वो समान है। ये बी वाला आंसर होगा। तो ये सब क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है, इसको आप छोड़ दीजिए, उसी में भलाई है। या तो बहुत आउटस्टैंडिंग पढ़ाई है तब तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ना सीखिए। छोड़ दिया था सर। हाँ, तो छोड़ दिए तो ये अच्छी बात है, इसमें छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कल्याण मंडप विशेषता है। कल्याण मंडप क्या होता था कि ये जैसे मंदिर होती थी, तो मंदिर की आगे की जो जगह है, जो बैठका टाइप होता था, तो ये जो बैठका होता था, ये बनना शुरू हुआ, कल्याण मंडप उसको बोलते थे, ये बनना शुरू हुआ विजयनगर के समय ना। तो कल्याण मंडप मंदिर शैली की विशेषता है और विजयनगर की विशेषता है। तो विजयनगर की कला की ये महत्वपूर्ण विशेषता है जिसको हम कल्याण मंडप कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पूछा है कि ताजमहल का प्रतिरूप बताइए। इसमें थोड़ा मैंने भाषा एकदम चेंज किया है ना, बार बार उसी को फुहड़ नकल से कोई मतलब नहीं। फिर बोल रहा है कि एक तो ताजमहल था, तो फिर पूछ रहा है कि उसी के जैसा एक ताजमहल और कौन बनवाया ना, औरंगजेब। तो अब देखिए ये जो ताजमहल है और ये जो ताजमहल है, दोनों का रूप बिगड़ गया ना, ये बिगड़ गया। ये औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, इसको प्रायः क्या कहते हैं, बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। और बीबी का मकबरा कहाँ पे है, औरंगाबाद में ना। और इस मकबरा को काला ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। काला संगमरमर लगाया ना इसमें। हाँ, तो इसीलिए इसको काला संगमरमर के प्रयोग के कारण से इसको काला संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये औरंगजेब की पत्नी का मकबरा ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बीबी का मकबरा क्यों नहीं लिखे थे, तो आपके हिसाब से तो कैसे काम चलेगा, आपके हिसाब से नहीं काम चलेगा, बात तो वही है। हाँ, तो बस भाषा से। अब देखिए नवा क्वेश्चन, जयराम जी की पत्नी का, ये बात तो वही होती है। अब नवा क्वेश्चन देखिए, पूर्व साहित्य ना। अब ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है ना। संगम काल से ना, संगम है, चोल है, गुप्त है, चौहान है। तो संगम काल का जो साहित्य था उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक
अकम साहित्य था और एक पूरम साहित्य था। तो हुआ क्या कि जितना युद्ध का विवरण है वो पूरम साहित्य में है और जितना प्रेम वाला विवरण है वो अकम साहित्य में है। तो अकम साहित्य पूरम साहित्य के संगम काल के क्या है, 2 डिवीजन है। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए क्वेश्चन का आंसर हो गया। सर एक चीज बताइए, हाँ सर हमने इसको संगम किया था तो सही था, हम्म लेकिन हमने जो कपाटपुरम में जो हुआ था, एक हुआ था ना इसका संगम हुआ था कपाटपुरम में, हाँ तो उस पूरम से हमने कनेक्ट करके किया था। नहीं, वो कनेक्ट वो करती लॉजिक है, सही वो आपका भाग्य है कि सही है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि संगम कालीन साहित्य को मैं इसीलिए बोला कि मैं बहुत कोशिश करके ना, आप लोग जीवन में शायद प्राप्त बहुत करेंगे, भगवान करेंगे तो हम लोग का जीवन गंवाने में बहुत गया है। हाँ, बहुत कुछ हम लोग गंवाए हैं, लेकिन उस गंवाने से थोड़ा सा कुछ चीज संचित हुई है। तो बड़े एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, जो साहित्य जो इतिहास बहुत अच्छा जानता है ना, उसको लगेगा अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो संगम काल के साहित्य को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक अकम साहित्य, एक पूरम साहित्य। ठीक है, चलिए संयोग से पूरम से सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका ये है जी। नेक्स्ट, कमलेश आप हैं कि नहीं, के भाई हैं, आवाज आप तक पहुंच रही है? इस प्रश्न में आप थोड़ा जूझिए ना मेरे साथ। जैसे आपका क्या कहना था, थोड़ा अपना उत्तर बताइए तो क्या होगा इसमें? इसमें ऑप्शन गलत कर दिया है और प्रशासन में भागीदारी। ठीक है, आपने इसमें क्या लगाए थे हम, ये आपने क्या लगाया है? ये सही था, दूसरा क्वेश्चन इसमें आर लगाए थे सर। अच्छा ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। देखिए, प्रशासन में भागीदारी भी उनका उद्देश्य था, राजभक्ति भी उनका उद्देश्य था, स्वराज की प्राप्ति भी उनका उद्देश्य था। आंसर क्या हो जाएगा? सभी एक और दूसरा टाइप का था सर। आएंगे हो सकता है वहां कहीं होगा, पड़ा होगा तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये रास्तों का अलगाव। ये सर नहीं समझ में आया, अरे किताब के लिए किताब है ये। हाँ तो लिखा किसने, मिला भी नहीं मुझे, मैंने खोजा है, सही बात मिलेगा। हम तो पहले ही आपको बताया ना कि समझ बूझ के पेपर करिए, इतना आसान नहीं। जैसे जनरली जैसे क्वेश्चंस होता है, पेपर होता है, तो बहुत किताबी टाइप मैं नहीं कोशिश करता हूँ बनाने का। मैं आपको जितना उपन्यास देता हूँ, लगभग मैंने सारे उपन्यास पढ़े वही देता हूँ। मुझे मालूम था सर, इसीलिए वो मिलता नहीं जल्दी। मैं आपको किसी गाइड से किताब देख करके नहीं, मैंने उपन्यास जीवनी बहुत से पढ़े हैं, मैं उठा के वही देता हूँ आपको। जितने उपन्यास हमने अभी तक दिए हैं मैंने लगभग सब मैं पढ़ा हूँ, वही उठा के दे देता हूँ। अब देखिए रास्तों का होगा, लगभग सब लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, अहमदनगर जेल में लिखी है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ लिखी है? अहमदनगर जेल में लिखी है। रास्तों के अलगाव भी उन्हीं का किताब है, बहुत कम लोग इससे परिचित हैं। हाँ, वो पम्पलेट के रूप में था, बाद में उसको किताब का भी रूप दिया गया। तो रास्तों के अलगाव के लेखक कौन हो गए? नेहरू जी। ये जवाहरलाल नेहरू। सर इसका सब्जेक्ट क्या है किताब का? किताब नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट। हाँ, इसको जब आप बिपिन चंद्रा को ध्यान से पढ़ेंगे तो मिलेगा ये किताब। अच्छा। बिपिन चंद्रा को जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ये मिलेगा। फिर देखिए सर, ये राष्ट्रों में होगा सर कि रास्ता होगा सर? क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रों का अलगाव होगा कि राष्ट्रों का अलगाव होगा? तुम चुप रहो, तुम्हारे पे कल से हमको बहुत गुस्सा आई है। तुम पहले बताओ, ये बताओ, किताब में जब होता है तो किताब तो वैसे भी नाउन है ना, तो चाहे वो लिखने वाला जो कुछ लिखे, नाउन अपना डिपेंड करता है, वो नाउन तो व्याकरण पर डिपेंड नहीं करेगा ना, वो तो जैसे चाहे वैसे लिखेंगे। वो मूल शब्द है रास्ता नहीं है, रास्तों है, रास्तों का अलगाव ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? महाराष्ट्र। बंगाल से। महाराष्ट्र। मनोज तुम्हारा डांट खाओगे, जाते जाते डांट खाओगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सही नहीं, यहाँ डांट खा लो, परीक्षा में सही करते हो। महाराष्ट्र में शुरू हुई, कब से शुरू हुई? 1897। हाँ, रैंड और एमहर्स्ट की हत्या
हाँ कैपिटल सर। पर अंतर्गत बंधु आप वाला लोग ये भी याद कर लीजिए, 93, 95 बताया था ना कुछ मैंने। यस हाँ सर। सर, 93 जो है गणेश का, वो क्या गणेश जी का गणपति पूजा है पहले यहाँ हमको पे। पूरा लिख 95 जो लेने है। दीजिए, तभी ज्ञान का पता चलेगा। रुक जाइए। 1904, 1906। अब आइए कौन बताने वाला है। हाँ सर। चलो सर, बताओ मनोज। 1893 गणपति पूजा। चलो मनोज को मौका दीजिए, 1895 मनोज को मौका दीजिए। हाँ मनोज चलिए। सर, 93 जो है गणपति का, जो गणपति का महोत्सव मनाया गया है। 95 हाँ शिवाजी का था। हाँ फिर और 97 सर उनका था जो है। चिराग तले अंधेरा। ऊपर लिखा हाँ है। सर। वही तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ऊपर लिखा है। ब्रांड एम्बेसडर की हत्या, 4 हाँ में सर। मित्र मेला, 4 में मित्र मित्र मेला मेला, और हाँ 6 में अभिनव भारत संस्था। ये पूरा दिमाग में ऐसे रखना हाँ सर। है। अच्छा सर, एक सेकंड सर, एक रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। बोलिए। सर एक अनुशीलन समिति थी, ठीक। हम्म, एक ढाका में भी अनुशीलन समिति थी क्या? पुलिन दास। दो थी ना? वो नहीं थी, वही अनुशीलन समिति की शाखाएं थी, एक कलकत्ता अच्छा, शाखा, हाँ, और वो एक वही ढाका शाखा। ठीक सर। नेक्स्ट देखिए, वहाबी आंदोलन का केंद्र ना। अब देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। पूछा है कि पटना था वहाबी ना? आंदोलन का तीसरा पटना। चरण का केंद्र कहाँ है। यहाँ लड़का को वहाबी आंदोलन मालूम हो जाए वही बहुत है। अब देखिए, पहला चरण इसका पेशावर में है, ठीक। दूसरा बंगाल में है, और तीसरा जो है वो पटना में है। ये कब हुआ था सर? नाम में पहली बार सुन रहे। तो ठीक है, ये लगभग 50 साल तक ये विद्रोह चला है ना। तो ये तीसरा चरण पूछा है, तो पहला चरण पूछता तो हम पेशावर बताते, दूसरा पूछता तो हम बंगाल बताते, अब तीसरा चरण पूछा तो हम क्या बता देंगे? ना। पटना। इनायत अली, करामत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा पृथक राष्ट्र की अवधारणा या राष्ट्र की अवधारणा कहाँ रखी गई? प्रयागराज। तो ये इलाहाबाद। ईयर पूछ लेगा तो 1930। ये जवाई सहायक नदी है, तो सुकरी और जवाई ये सब सहायक नदियां हैं किसकी? लूनी। गलत हो गया। लूनी नदी। फिर पूछा है कि व्हाइट पर्वत और ग्रीन पर्वत। सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया था। अमेरिका होगा ये सर। पर्वत है, इसका नाम है सफेद पर्वत और हरा पर्वत। ये पर्वत का नाम है जी वो तो ठीक हाँ। है, लेकिन सर ये हम तो इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर हम खोज रहे थे, आज खोज रहे थे, मिला नहीं हमको सर ये। तो हम लोगों से आप लोगों का बड़ा 36 का आंकड़ा है ना, क्या करेंगे? अरे सर का क्वेश्चन लगभग कॉपी बुक में नहीं मिलेगा लूसन। ठीक है चलिए, तो ये कहाँ पर? ये अमेरिका के अंतर्गत। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा बताइए? जितने लोग देख रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? जो एक्सप्लेन करेगा हाथ उठाइए, लेकिन एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों कोई गलत है, कौन क्यों सही है। सही क्यों है, गलत क्यों है, कौन बताएगा? मालूम है डिगबो। किसी को नहीं पता, आप ही बता दीजिए। वो भी तो पता था सर कि कंफर्म है, बस नारकटिया कलोल नहीं कंफर्म था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए दिग्बोई ये तो ठीक है, पहला तेल कारखाना हमारा यही है ना। यस सर। नाहरकटिया भी आसाम में है। यही कंफ्यूजन था सर। दिग्बोई जो था वो गुजरात में है। कलोल ना, कलोल कहाँ पे? ये गुजरात में। आंसर उपरोक्त में से कोई होना नहीं है। पूछा क्या है, कौन असम में नहीं आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कलोल। नहीं तो इतना नहीं, बस हम आपको चाहते हैं कि आप पूरा एकदम सारा सब्जेक्ट को घोल के पी के तब काम करें ना। बहुत आप सोचें कि नहीं औसत स्तर से नहीं काम चलेगा, और निश्चित रूप से आप यहाँ जितना क्वेश्चन औसत निकाल लीजिएगा उससे 2 क्वेश्चन ज्यादा ही परीक्षा में करके आएंगे, इतना जान लीजिए। अब देखिए इसमें तुम लोग बहुत लोग कंफ्यूज हुए
ये बताओ, मैंने कैलिफोर्निया भी दिया था और मृत घाटी भी दिया था ना, कैलिफोर्निया भी दिया, मृत घाटी भी दिया। तो अब ये बताओ कि जब कैलिफोर्निया दिया, डेथ वैली दिया, तो ये लवणता के लिए महत्वपूर्ण है कि टेम्परेचर के लिए? टेम्परेचर के लिए सर। टेम्परेचर के लिए। तो परीक्षा में काहे सब लवणता लवणता चिल्ला रहे थे? अक्सर जो दिमाग में घुसा है वही ना ध्यान आएगा, फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में कहाँ पता। तो इससे हम लोग को एक चीज क्या सीख मिलना है कि थोड़ा सा इसका मतलब हम लोग को कहीं कहीं स्पीड स्लो करना है। क्यों संजना? जैसे आपने कहा ना कि जो Yes, चीज sir. दिमाग में घुसा हुआ है, तो घुसा हुआ क्या है कि इसका मतलब प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है, हमारे प्रश्न दिमाग में कुछ उत्तर घुसा हुआ है। क्यों? Yes, sir. हाँ, तो इसको निकालना है। जैसे अगर पूछेगा कि मृत सागर, जैसे आपने शायद उसमें एक तर्क भी दिया था कि इसीलिए तो उसमें वनस्पतियां नहीं होती हैं ना ग्रुप में, फिर आपने बताया, किसी ने बताया ना कि इसमें वनस्पतियां नहीं होती हैं। वो सारा विश्लेषण किसका हो रहा था? डेथ सी का हो रहा था। मैंने क्या पूछा है? डेथ वैली। ये किसके लिए? अत्यधिक तापमान के लिए। फिर देखिए हरमटन पूछा है, तो हरमटन का पहले दिशा देख लो तुम लोग South. ना। ये हरमटन की दिशा ये है, ये ऐसे आ रही है ना। इसका मतलब मुख्य रूप से क्या है? इस साउथ की ओर इसका डायरेक्शन है, साउथ की ओर इसका पूर्व है, ये तो होगा नहीं। उत्तर पूर्व है, ये है ही नहीं, नन का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहीं पर तो गिनी का तट है, और गिनी के तट पर पहुंच के इसी को क्या बोलते हैं? डॉक्टर विंड बोलते हैं। तो यहीं पर इसको डॉक्टर विंड के रूप में जाना जाता। तो आंसर क्या होगा इसके सदर्न पार्ट में। ठीक है, कौन कौन इसको सही किया था? सही था। याद नहीं है सर। ऑलमोस्ट सही था। कौन बोला ऑलमोस्ट सही था? याद नहीं है सर कि इसको क्या किए थे, इसका तुक्का उक्का लगाए रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आसान है। आर्थिक विकास की दर महत्वपूर्ण होती है, सामान्य रूप से आर्थिक विकास की दर से संबंधित किया जाता है। तो सभी GDP देशों में मुख्य रूप से किससे संबंधित किया जाता है? जीडीपी। जीडीपी। भारत में निवेश के मामले में तो बहुत दिनों तक मॉरिशस प्रथम स्थान पर था, इधर चेंज हो गया। सिंगापुर। सिंगापुर। योजना आयोग के अवकाश की अवधि थी कितने वर्ष थी? तो पहला हम लोग देख लेते हैं 1966 से 69, 69, 79 to 80, 92, 92, it means 3, 1, 2, कितना हो गया? 6 साल। 6 साल। सेबी का परिचालन ना, तो घोषित हुआ 88, वर्क करना शुरू किया कब उसने? 92। अच्छा कमलेश, यहाँ आपसे गलती हुई थी क्या? सर इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन। यही सही। नहीं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसी में गलती हुआ था ना। जी सर। अब देखो यहाँ पे ये तो सही है, आयात निर्यात को प्रतिबंधित किया गया। यही तो गलत लग रहा। क्या गया था सर? नहीं, प्रतिबंधित नहीं किया गया। लाइसेंस समाप्त किया गया, प्रतिबंधित नहीं। देखो ये भी समाप्त किया गया, ये तो सही। साइज समाप्त किया गया ना। यहाँ पे भाषा नहीं, प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, इसको कॉपी में सुधारना, इसको खोल दिया गया। हाँ, खोल दिया गया था वही। हाँ, ना, ठीक, इसको खोल दिया गया। फिर भी अगर ये दोनों सही था तो आंसर तो डी होगा ही होगा ना। नहीं सर, पहला वाला कंफर्म था, खोल दिया गया। नहीं तो अभिप्राय पूछा है ना, तो ये बताओ अभिप्राय पहला कैसे सही होगा? पहला तो गलत लग जाएगा ना सर, पहले ही। पहला गलत था सर, इसीलिए तीसरा वाला मारे थे सर। पहला वाला गलत था उससे नहीं मतलब, अर्थ पूछा है ना, तो अर्थ एक चीज तो क्लियर था कि ये भी था, ये भी था। हाँ सर। लाल कलर का साइन माने अधिकारियों की कमी। हाँ, तो एक चीज तो तय था कि ये और ये हमारा सही है, ठीक है। फिर भी ये प्रतिबंधित नहीं, खोल दिया गया, ये ऑल। सर लाल फीताशाही क्या होता है? लाल फीताशाही माने अधिकारियों का नियंत्रण, अधिकारियों का नियंत्रण, तो अधिकारियों का नियंत्रण कम हुआ।
ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। 25 कौन इसको सही किया था बताइए? तो मेरा सही था। अंजना इसका क्या उत्तर लगाया था? समिति प्रणाली। समिति प्रणाली। राजन? समिति प्रणाली तो सही सर आंसर जी, था। क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो यही सर हम भी है लगाए थे नई समिति प्रणाली। यूएसए से लिया गया और जनहित भी यूएसए से, और संसदीय सर हाँ देखो, इस क्वेश्चन को हम और टफ कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों के लिए दिए थे कि आप लोग निकाल लोगे। मान लो तुमको नहीं मालूम है कौन सी प्रणाली है सीधे सीधे, तो इतना तो मालूम है संसदीय प्रणाली ज्यादातर ब्रिटेन से ना, जनहित याचिका जहां से कहां से, अमेरिका। हाँ न्यायिक समीक्षा अमेरिका। यूएसए। समिति प्रणाली भारत। आंसर क्या हो गया? एक हो गया। हाँ ये तुम लोग को कल ही परसों पेपर में आया था। 22 क्यों? 27। जी ये भी तो दिन बीता है। 22 जुलाई 22 जुलाई 47। हम चूंकि मौका भी था तो हम कहे कि भाई अब बच्चों की परीक्षा हो रही है, उसी की दे दिया जाए, उसी में। मौका सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी तो इसका हल नहीं सही होता। नहीं। एकदम यहाँ पे देखो ये कर दिया ना, प्रतिबंधित कर दिया सिर्फ राज्यों के अंतर्गत। ये गलत हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो हाल कैसे होगा? लोकसभा की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। कौन सा आर्टिकल? 83। लोकसभा ही दिया गया। लोक अदालत की प्रक्रिया कब से अधिनियमित हुई पूछा गया है? गड़बड़ हो गया। 85 कर दिया था। नहीं 85 में आया, अधिनियमित हुई फाइनली 87 में। वही तो सर, वही गड़बड़ हो गया। अरे सर टेस्ट के वक्त हम लोग गजनी हो जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। नहीं गुजरात होगा। अभी आमिर खान हो जाओगे, घबराओ नहीं। तो ये 87 हो गया। ये नाभि या इसको नाभि करिए, बात वही हुआ। नाभि या नाभि के अंतर्गत होता है, तो क्या होगा आंसर? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फर्स्ट होगा, होगा? तीनों होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। शाबाश। नाभि के अंदर प्रोटॉन, तीनों तो न्यूट्रॉन, नहीं न्यूट्रॉन होगा। तीनों होता है। तीनों नहीं, नहीं, इसका न्यूट्रॉन चारों प्रोटॉन तरफ चक्कर लगाता है। वो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है सर। इसको न्यूट्रॉन मैं जो कल इलाहाबाद में खोज के पीटूंगा लड़के को। ये बताओ, ये देखो, नहीं मनोज, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। देखो नाभिक में तुम्हारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बस होगा, और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूछेगा कि परमाणु में क्या होता है, परमाणु में पूछेगा तो तीनों, नाभिक में पूछेगा तो ये दोनों, और अगर परमाणु का नेचर पूछेगा तो उदासीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सेम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम, खत्म। न्यूट्रॉन का ही चार्ज पार्टिकल होगा, वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल। तो परमाणु उदासीन होता है, परमाणु में तीनों होंगे। और नाभिक बस पूछा है तो आंसर क्या होगा? हाँ, तो कई लोग शांत हैं, इसका मतलब कुछ लोग से धोखा इसमें हुआ था। ये सब क्वेश्चन सब करेंगे सर। हैं? ये सब क्वेश्चन तो सब ये करेंगे। सब कौन गलत करता है जी? ये बताओ तो, कमलेश बताओ तो, कौन सा रंग का अपर्तनांक कम होता है? या बैगनी होगा या लाल होगा सर। कंफ्यूजन। तो कैसे पता चलेगा कि बैगनी होगा कि लाल होगा? कई ये कंफ्यूज हो गए सर, ऊपर से नीचे जाने घटता है, बढ़ता है, यही कंफ्यूज हो गए। नहीं तो इसको ऐसे देखो, जिसे इतना मालूम है ना कि लाल का वेवलेंथ ज्यादा होता है। जी सर। वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके द्वारा चली गई दूरी ज्यादा होगी। जी सर। जिसके द्वारा चली गई दूरी ज्यादा होगी, उसकी क्या होगी? उसकी चाल भी अधिक होगी। चाल भी अधिक। और जिसका चाल अधिक होता है, इसका मतलब क्या है? उसका विचलन क्या होता है? कम होता है। जिसका विचलन कम होता है, विचलन ही तो अपवर्तनांक है। जी। अब समझ के बताओ क्या होगा? लाल होगा। सबसे कम पूछा है। हम रटे थे सर, रटे थे क्यों सर थे? क्यों रटे थे? इधर से उधर जाने में घटता है, बस इसकी पूछिए। कंफ्यूज हो गए। सर अभिविन्यास क्या होता है? अभिविन्यास माने कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन हाँ, जैसे मान लो कि जैसे 12 इलेक्ट्रॉन है, हम इसको करें तो 2 8 2 की संरचना आएगी, तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। बट सर तो उससे विन्यास होते हैं पर हाँ, उसे तो विन्यास बोलते हैं ना। इसी को विन्यासी तो अभिविन्यासी बोलते हैं। अभिविन्यास या विन्यास एक ही चीज हुई। ओके सर। हमने से इसमें कैसे कंफ्यूजन में चले गए तुम लोग? सर हम रटे थे इधर से उधर जाने, घटेगा क्यों क्यों रटते बढ़ेगा। क्यों भाई? रटोगे तो कैसे चलेगा? एथलीट फुट की समस्या कवक से सर पैर और के पसीने से सर कुछ ऐसे ही था इसमें ना। पैर की फटने से, हाँ फटने से। कवक, कवक होगा फटने से। कंगारू। ये सर क्वेश्चन उसका आंसर गलत ठीक था उसमें क्या? मेटाथीरिया होगा। हाँ, मेटिथीरिया होगा। उसमें शायद आंसर पुटिथीरिया लग गया था क्या? यस सर, गलत था उसमें। अच्छा, ये मेटिथीरिया होगा। सर बचपन से पढ़ते हैं स्तनधारी, लेकिन इसमें गड़बड़ा गया। मेटिथीरिया, यूथीरिया, ये मेटिथीरिया। ये क्वेश्चन किए थे तुम दोनों दिशा में उड़ेगा। हमिंगबर्ड सर, यस हमिंगबर्ड। 2 को जानते थे, तीसरे को लगा। पहला आम चुनाव आप ऑफलाइन क्लास में ही आप बता दिए। 52। 52। सांडी अच्छी पश्चिम बिहार, हरदोई, उत्तर प्रदेश, हरदोई। उत्तर प्रदेश में हरदोई। ये उपन्यास सुनना पड़ेगा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। हाँ, शरद बाबू का उपन्यास है। नेशनल टीवी पे आता था इसका एपिसोड सर। उपन्यास में कुछ है नहीं, बस इमोशनल अत्याचार है। हमको समझ ही में नहीं आया इसका कॉन्सेप्ट। मजा आता है सर, हैं? मजा आता है पढ़ने में। बस 1-2 साल और बचे हो, 1-2 साल के बाद फिर मेच्योरिटी आ जाएगी तो नहीं समझ में आएगा। विश्व एड्स दिवस सब लोग जानते हैं, 1 दिसंबर। ये सब आसान क्वेश्चन था। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। इसमें सर आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए। उसमें शायद कुछ हम भूल गया था, कुछ टिक ही नहीं लगा था क्या? नहीं, हम लोग लगाए थे लाभ, लेकिन आप लोग लगाए थे, उसमें कुछ शायद मतलब मार्क नहीं कर रहा था क्या? हो सकता है। हाँ, वो मैंने खोल के देखा, उसमें शायद कुछ टिक ही नहीं था क्या? चलिए फिलहाल बोलिविया की राजधानी क्या है? लापाज। लगे हाथों ये भी देख लीजिए, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कैरेकस। ये उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। और पराग्वे की राजधानी क्या है? असुशियन। हाँ, इसी पे तो लोग बवाल मचाए थे। सुमित्रानंदन पंत। मनोज कहाँ गया लड़का है? पगले, जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ मिला है कभी? नहीं सर, तो हम कंफ्यूज हो गए। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हो, वो तो बहुत सामान्य बात है। मोदी जी की तरह दूसरे कंफ्यूज कर देते हो। नहीं सर, मेरा कैसे गलत ये है? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बस ये कि तुम्हारे दिमाग में कहीं से गलत चीज पेस्ट थी ना उसमें। अच्छा बताओ, सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए दिया गया था? हाँ, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ये हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार 65 से शुरू हुआ। और जी शंकर कुरूप, पहला मलयाली भाषा, जी शंकर कुरूप। और ये सुमित्रानंद पंत को जहां तक हमको याद है 68 में मिला था चिदम्बरा के लिए। 61 में ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार्ट हुआ है। 61। यस सर। अभी आप 65 याद करिए, मैं एक बार चेक कर लूंगा, तो इसको अगर होगा तो सुधार दूंगा। और 68 में शायद सुमित्रानंद पंत को ना चिदम्बरा के लिए, मैं डेट एक बार चेक कर लूंगा। वर्तमान में WTO का मुख्यालय जिनेवा। लॉन्ग मार्च किसी को समझ में आया? नो सर। नहीं, ये चीन में जो वहां पर है माओ तुसे किंग, वहां का नेता, तो उसी ने सत्ता परिवर्तन करने के लिए एक मार्च किया था, उसी को लॉन्ग मार्च कहा जाता है। सर हम चीन मारे थे। मारे थे तो उसको चोट लगी होगी।
हाँ सर, उस नाम से हमको ये सब नाम सर, एक- चीन में ही सर चीन में ये सब नाम बोला ईयर क्या होगा जाता है। सर? लॉन्ग approximate ईयर क्या होगा सर इसका? 49 जी 49 ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 75 सत्यम समिति कपड़ा उद्योग बड़ा उद्योग। ये मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था। आप देखिए इसका क्या आपको ने आंसर लगाया मैं नहीं जानता हूँ कि चक्रवात से अधिक उड़ीसा के तट को क्यों होता है। तट की आकृति ठीक है, लगाया बताइए इसका क्या उत्तर होगा। मैंने सर ये लगाया था, पता नहीं सही था कि ये लगाया था। लगा दिए। तो आकृति लगाए थे बोलते। हाल मार पाने के लगा बाद छोड़ते हैं। तट की आकृति। कमलेश कह रहे हैं कि आल पाने के बाद कुछ सूझता थोड़ो है। नहीं इसमें आल नहीं होगा, ये उड़ीसा के तट की आकृति। उसका तट क्या है ना कि जैसे उसके सर तट में वैसे ही कई प्रबंधन की समस्या, प्रबंधन की समस्या वो एक मूल कारण उसको तो नहीं है। कह सकते हैं ना। नहीं वही मैं भी कह रहा हूँ। हाँ वही कहते हैं, उसका तट कैसे है ना कि कई जगह पे ऐसे अंदर तक कट के गया है, तो अब वहां पर क्या होता है कि उसको रुकने का मौका मिल जाता है। इतना तट जो टेढ़ा मेढ़ा किसी का नहीं है, तो वहां पर चक्रवात को रुकने का चांस मिल जाता है, वहां पर उसके डैमेज करने की रुकने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। सर वही तो ये तट की जो आकृति है, कहाँ जाके बारिश ज्यादा। तट की आकृति जो है ये यहाँ पर मूल कारण होगा। ग्रीन बजट सबसे पहले कहाँ पेश किया गया? बिहार। बिहार। बिहारी पुरस्कार विजय वर्मा। सर आपने 2017 के बाद नहीं मिला क्या किसी को? नहीं अभी तक नहीं दिया है। निर्यात में सबसे अधिक हिस्सेदारी आभूषण, रत्न और आभूषण। ये तो रत्न और आभूषण ये पकड़ पाए थे आप लोग? स्टार ऑफ द ईस्ट जवाहरलाल नेहरू लगा दिए थे। लगा दिए थे, जवाहरलाल नहीं जानते तो भी लगा दिए थे। लगा दिए थे बचवा, ये ईओ ह्यूम की किताब है। ना 51 अटल बिहारी वाजपेयी पर्यावरण भवन का उद्घाटन नई दिल्ली। लक्षद्वीप। बड़ा नजदीक कर दी। लक्षद्वीप में तो करेंट है ना? आजाद के नाम से हुआ था ना सर। क्या करें भैया? लक्षद्वीप में तो आजाद के नाम से किसी से हुआ था। नहीं सर, ये करंट है ना? करंट का क्वेश्चन है ना। उड़ान योजना ये छोटे शहरों में विमान सुविधा है 2017 से। ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल पहला। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। गोवा में दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। देखिए अभी नहीं दिख रहा है। अभी दिखा सर, दिख गया सर, दिख गया। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल कहाँ? गोवा गोवा में। ये ग्लोबल लगाए हैं। हुआ था सर सिक्किम गंगटोक। नहीं चपचारकूट। मिजोरम। अरे बचवा लोग इधर देखिए, मीजो का अर्थ ही होता है कूट। कूट माने? जिनको समझना मुश्किल है। मतलब जो इस तरह के चरित्र वाले हैं जिनको समझना बहुत कठिन है। जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। अंदर से बाहर कुछ और नहीं है, बहुत सलीके वाले लोग हैं। ये कृष्ण भगवान और सुभद्रा वाला प्रदेश है, मणिपुर मिजोरम वाला क्षेत्र। मिजोरम होगा ना? मिजोरम। मिजो का मतलब ही होता कूट। हाँ ये कोडिंग वाले हैं, इनको समझेंगे तब भी कोडिंग होगा, इतना आसान नहीं है।
तो जो समझ में नहीं आएगा सर वो सब भी हो जाएगा। और क्या। तो ये मीजो का मतलब ये होता है फूट, जब 4 फुट मतलब हो गया काम, प्रोग्राम खत्म। सर हाँ नहीं, अब बाद में बात करिए, पहले ये देखिए कि ये आप लोगों का कंफ्यूजन कहाँ कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, पेपर में को हल्के में ले रहे हैं या सोच रहे हैं कि भाई आपके हिसाब का क्वेश्चंस बन जाए, काम हो जाए। तो थोड़ा गंभीरता से लीजिए। और कभी कभी जब नहीं पढ़े रहते हैं तो पेपर का स्तर नहीं समझते हैं। अभी आप किसी को इसको पेपर को जब दिखाएंगे तब वो बताएगा कि नहीं पेपर बच्चा बहुत बढ़िया बना है और कोई दिक्कत नहीं है और तुम इसको करो, बहुत तुमको लाभ होगा। क्योंकि नहीं पढ़े हैं तो हम कितना भी मेहनत से कुछ भी बताने लगता है कि अरे ठीक है बना होगा तो बना होगा। हाँ, तो जब पढ़ेंगे तब तो उसको लगेगा कि अच्छा खराब है, लेकिन फिर भी वो बहुत बढ़िया से पेपर को कोशिश करके बनाया जा रहा है। तो थोड़ा आप उसको रीडिंग करिए, आप विश्लेषण करिए कहाँ से क्यों गलत हो रहा है। संजना क्या क्वेश्चन जल्दी। सर वहाबी आंदोलन के बारे में बता दीजिए। वहाबी आंदोलन इतिहास पढ़ाएंगे तो बता देंगे ना। फिलहाल अभी ये जान लो कि एक अरब का एक नेता है जिसका नाम है अब्दुल वहाब। तो अब्दुल वहाब ने शुरू किया था, इसीलिए इसको अब्दुल वहाबी आंदोलन कहते हैं। भारत में इसको शुरू करने का काम सैयद अहमद बरेलवी ने किया। बरेली के थे इसलिए इनको सैयद अहमद बरेलवी कहते हैं। पहले फिर वो शुरू हुआ उत्तर पश्चिम में, फिर बंगाल में आया, फिर जौनपुर में आ गया और पटना जौनपुर ये वाला केंद्र हो गया उनका। और यहीं से फिर आंदोलन जो है इनायत अली और करामत अली शुरू किए थे। तो वहाब द्वारा शुरू किया था, इसलिए वहाबी। उनका मूल उद्देश्य क्या है कि किस तरह से हम अंग्रेजों को हटाएं और किस तरह से हम अपने को सेट करें, उसी को वहाबी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है सर वो ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल वाला पूछ रहा था, उसमें क्या बताएं? सिक्किम सर हाँ सर वो मेरा तो गलत हो गया सर, यही वाला लगाया था लेकिन गलत हो गया। पढ़े नहीं है हैं? सर, ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है। अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है ज्योग्राफी का कुछ भी। जहाँ हो वहीं पे फांसी लगा लो। नहीं सर अभी हो जाएगा, नहीं पढ़ी तो समय है ना, मैं कराऊंगा जितना तुम्हारा सिलेबस है। इधर एक महीना में मेहनत करके देखो जितना सिलेबस हो नहीं पा रहा है उसमें। तो मतलब ज्योग्राफी का तो मेरा तो यही कह रहा है ना कि जो नहीं पढ़ी हो उसको टेस्ट क्यों करो, जो पढ़ी हो वो तो गलत मत करो। सर पहले इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ा ही दीजिए सर। इकोनॉमिक्स खत्म हो आपके गई। हिसाब से नहीं चलेगा। हम जो तरह कर रहे हैं हम अपना प्लान करके कर रहे हैं, बस आपका परीक्षा से पहले सारा चीज खत्म हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सर इकोनॉमिक्स पेट में पढ़ा चुके हैं। इकोनॉमिक्स में 3-4 चैप्टर है, कहाँ पेट में पढ़ा चुके हैं आप? पेट में पढ़ा, उसे कहाँ पढ़ा दें उसे छोड़िए। आप तो है वो बच्चे जो सुबह शाम को क्लास करते हैं ना 5 बजे, तो वो अपना उस समय इकोनॉमिक्स ही चल रहा है तो अपना पढ़े हैं तो अपना करते हैं। सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे क्या इसमें? नहीं पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स खत्म करूंगा। संजना कुछ पूछो, जल्दी से पूछो, तो आगे पढ़ाई कर लिया जाए थोड़ा। सर पेट में इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे सर आप ना? अरे इस सब पे कोई डिस्कशन मत करो, आपका पूरा सिलेबस हम पूरा करेंगे, बस काम खत्म। उस पे डिस्कशन करने से फायदा क्या है? संजना कोई क्वेश्चन पूछो, जल्दी बताओ। सर किस राष्ट्रपति ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया? किस राष्ट्रपति ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया? वेंकट रमन, ऐसे पूछा क्या जाए? अब उसको डाटा निकाल के एकदम एक्यूरेट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जैसे जनता दल वाला सरकार में बहुत जल्दी से प्रधानमंत्री सब चेंज हुए, तो देखना पड़ेगा कि मैंने डाटा चेक कर लिया है, लेकिन 2 जगह अलग अलग चीजें दिखा रहा है। कहीं रामास्वामी को दिखा रहा है और कहीं शरद क्या शंकर दयाल शर्मा। दयाल शर्मा हम एक बार उसको चेक करके पूरा डाटा तो हम आपको उसको बता देंगे। ठीक है, दयाल शर्मा का पेपर अभी खत्म करते 1 मिनट। मैं इसको अभी थोड़ा सा आपको कट कर रहा हूँ, बस आप 1 मिनट रुके रहिएगा, इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ।